बच्चों, देखो अपन एक्सरसाइज नंबर 9.1 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और इसके मैंने आपको इसके जो पहले वाली क्लास थी उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का सॉल्यूशन भेजा था। फर्स्ट और सेकंड में आपको समझा चुका हूँ यहाँ पे क्लासरूम के अंदर। ओके, देखो इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, इफ़ यू नो और इफ़ यू डोंट नो। 16 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन मैं बताऊँ इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी अपनी एक क्लास के अंदर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हो पाते हैं विद इन अ डे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने दिन चाहिए? 8 डेज, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप भी जानते हो क्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैसे भी अपन बहुत कम पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से अपना अभी ये कोरोना काल चल रहा है, यू नो। और आपके एग्ज़ाम होंगे डेफिनेटली, जैसे 10th का बोर्ड होगा ना, आपको एग्ज़ाम देना होगा। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, यू नो। तो आप बोलो उनको जो भी नहीं पढ़ रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम आप जो आपके मैथ्स हो गई, साइंस हो गई, और जो आपके मतलब जो सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है उनको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आप पढ़ाई करो, जो समझ में नहीं आता है आप पूछा करो। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको समझा दिया था, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना सकता हूँ। करना क्या है ये आपको फाइंड आउट, मतलब जो लास्ट का जो पार्ट होता है, मतलब 50% में वर्क करके आपको दूंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, या जो भी अपन क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, और बाकी के आपको करने होंगे, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, उसके बाद उसको सॉल्यूशन भेजूंगा। अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोल रखा है कि काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव एट द ग्राउंड, ठीक है। थोड़ा सा विजुअलाइज करें कि जैसे सपोज ये काइट है और ये उड़ रही है, यहाँ पर ये अपना ग्राउंड है, ठीक है। 60 मीटर अबोव फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ से इसकी जो हाइट है, यहाँ पर ये इसको बोल लेते हैं कि ये जो है वो 60 मीटर है। आगे बोल रखा है कि द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इसकी जो ये स्ट्रिंग है, ये यहाँ पर ये इस तरीके से अटैच कर रखी है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है बच्चों? 60 डिग्री का, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक ऑन द स्ट्रिंग। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करनी है? ये जो इसको थोड़ी देर के लिए बोल लेते हैं कि ये आपका जो डायग्राम है वो इस तरीके से है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है। यहाँ पर ये हाइट जो है वो 60 मीटर है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे आपकी काइट थी, तो इस डायग्राम को मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। आपको ये फाइंड आउट करना है, मतलब ये बेस हो गया आपका, ये हाइपोटेन्यूस हो गई, और ये परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, करके देखना। और नहीं आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, और वैसे भी मैं इसके सॉल्यूशन आपको भेजूंगा ही सही, ठीक है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर डायग्राम समझा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी डायग्राम भी बनाने आ रहे हैं तो इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप खुद भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है? परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है ये, ठीक है। करके देखना, नहीं आएगा समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चाहता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोल रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। मान के चलो ये बिल्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ये बच्चा हो गया खड़ा, ठीक है। इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ये बच्चा है ना, ये बच्चा खड़ा हो गया। आगे बोल रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 to 60। आप देखो यहाँ पर ये टॉप है बिल्डिंग का, और यहाँ से ये इसकी आइज है, ठीक है। आइज को यहाँ से मानते हैं अपन, ये इसके साथ ये एंगल जो है वो ये 30 डिग्री था पहले तो, ठीक है। फिर आगे चल रहा है ये, ठीक है। यहाँ से ये आगे चल रहा है, यहाँ पे आ गया। जब ये बच्चा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, तो अब एंगल जो है वो कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना चला, ये अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है।
और अपन को क्या दे रखा था, देखो ये टोल बिल्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है वो तो कितनी है 30 मीटर है। अब अपन को जो एंगल फाइंड आउट करना है वो यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इस 30 में से यहाँ पे बात यहाँ पे लिख देता हूँ, 30 में से माइनस करना पड़ेगा आपको 1.5 को, ठीक है। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अपना जो एंगल होगा वो एंगल कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, ठीक है। इसका मैं फेयर डायग्राम भी बना देता हूँ, जो अपन को बनाना ये सिर्फ समझने के लिए बनाया था। देखो जब बच्चा यहाँ पे खड़ा था तो बिल्डिंग के साथ इसका जो एंगल था वो कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का था। और जब बच्चा यहाँ से इस तरीके से, अभी तो यहाँ पे खड़ा है, सपोज मेरे को बच्चा मान लो आप, ठीक है, मान लो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरा एंगल जो है, जैसे मैं यहाँ पे ऊपर देख रहा हूँ तो 30 डिग्री का है। जब मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे आ गया, अब जब देख रहा हूँ तो जो एंगल है वो 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। और मेरी हाइट जो है 1.5 मीटर नहीं ज़्यादा है। फिर भी मैं आपको विजुलाइज करके दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरीके से ये सिचुएशन बन रही है। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। इसको अपन डायग्राम को एक्चुअल बनाएं, ठीक है। यहाँ पर ये है तो इसको तो क्या लिखेंगे अपन 28.5। यहाँ पर पहली सिचुएशन है आपकी, ठीक है, मतलब आपका हाइट ये परपेंडिकुलर तो ये दे रखा है। अब थोड़ी देर बाद एंगल जो है यहाँ पर ये कितनी डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। पहले कितना डिग्री का था, 30 डिग्री का। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ठीक है। आपको यहाँ ए से बी की हाइट फाइंड आउट करनी है। आगे बात समझ में, क्या फाइंड आउट करना है, ए से बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि कैसे करोगे। ये डायग्राम को तो मिटा देते हैं क्योंकि ये अपन ने समझने के लिए लिखा था। दो सिचुएशन बनेगी आपके पास, ठीक है, करके देखना, यहाँ का बताऊँगा मैं, डोंट वरी। देखो दो सिचुएशन बनेगी, कौन कौन सी, पहला मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके पास। ये फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल मान लेते हैं। ये बी से सी वाला ये कितना है 28.5 है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज दे रखी है, आपको क्या फाइंड आउट करोगे, बेस फाइंड आउट करोगे, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे, ये पंडित बद्री प्रसाद और ये हर भूल है, ठीक है। H/B किस में आता है, हाइपोटेन्यूज, ये रहा H/B या B/H। कोस थीटा लगाओगे आप B/H, ठीक है। इससे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, B पता चल जाएगा, ठीक है। पहली सिचुएशन को मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता चल चुका है, ओके। दूसरी सिचुएशन में क्या करोगे, ये अब आपके पास 30 डिग्री है, ये 28.5 है। जब ये आपको पता चल जाएगा ये वाला पार्ट, तो ये इसको b + x मान लो, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको x फाइंड आउट करनी होगी, ये और ये आपको गिवन होगा, ठीक है। ये यहाँ से आप पता कर लोगे, करके देखना, नहीं आएगा तो बताएंगे। तो इसी तरीके से फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इस वाले को पूरा बताऊँ, ऐसी आवाज़ आ रही है मुझे, है ना, कि सर इस वाले को तो पूरा बता दो। चलो इस वाले को पूरा देख लो, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, ये कॉस इस तरीके से लिखेंगे कि cos थीटा = B/H होता है। यहाँ पर ये देखो आप cos थीटा की जगह पे कितना डिग्री लिखेंगे, 60 डिग्री। B कुछ भी नहीं है, B को H मानते हैं। H कितना है 28.5। अब cos 60 की वैल्यू होती है कितनी बताओ, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 या 1/2। एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि क्या मतलब है, गलत निकल जाए सारा का सारा क्वेश्चन करेक्ट कराए पे क्या पड़ जाए, पानी फिर जाए, है ना। लेट मी सी द वैल्यू ऑफ, देखो मेरे को भी याद नहीं रहती, तुम भी जानते हो। cos 60 होता है 1/2, तो यहाँ पे तो आ गया 1/2 = B/28.5। ये इधर जाएगा 28.5/2 = B। सही नहीं था, लग तो सही रहा। चलो b की वैल्यू ये आई आपके पास, तो इसको पूरे को डिवाइड कर लो आप, कितना आएगा 28 इसको करेंगे डिवाइड, तो ये 14.25 आएगा b की वैल्यू, ठीक है ना। अब आओ इस पे, आओ दूसरे वाले डायग्राम पे, ठीक है। इसको x मान लेते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसा वाला, यहाँ पर ये 30, ठीक है ना, यहाँ पर ये 28.5 और ये 14.25 + x,
तो क्या लिखेंगे इसको b अपॉन एच लिखेंगे वापस से ये, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन एच। तो cos थीटा की cos थीटा होगा cos 30 डिग्री, b की वैल्यू कितनी है 14.25 प्लस x और h की वैल्यू कितनी है ये 28.5। cos 30 होता है रूट का 3/2 इज इक्वल्स टू 14.25 प्लस x और 28.5, ठीक है। इसको इसके साथ भेजेंगे इधर यहाँ पर 28.5 रूट का 3 इज इक्वल्स टू 2 14.25 प्लस x, ठीक है। इधर वाला पार्ट मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे तो मैं इसका प्रॉपर आंसर तो मैं भेजूंगा, डोंट वरी अगर समझ में नहीं आएगा तो, है ना। देखो यहाँ पर ये 28.5 रूट 3 इज इक्वल्स टू ये वापस 28.5 हो जाएगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x, ठीक है। इसको इधर भेजो यहाँ पर, तो ये 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 इज इक्वल्स टू 2x। 28.5 कॉमन ले लेंगे तो रूट का 3 माइनस का 1 बचेगा इज इक्वल्स टू 2x। यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो 28.5 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, इसको क्या लिखेंगे 14.25 रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x। मतलब x की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक वो ये आ रही है, ठीक है। अब इसका आंसर ये नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। इसका आंसर देखता हूँ मैं कि क्या है इसका आंसर, और ये इसका आंसर जो है वो रॉन्ग है ना। कौन सा क्वेश्चन था ये 6 वाला, 19.3 आ रहा है अभी, सॉरी 19.3, ठीक है। ये रॉन्ग आ रहा है, मत करना इसको, ठीक है। देखना करके देखना आप, जैसे भी अगर आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है इसको मैं सॉल्व करा दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे।